स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। जैसे कि आप सबको इंतजार था कि महाराष्ट्र बोर्ड कब ऑफिशियल टाइम टेबल अनाउंस करेगा, तो कल ही महाराष्ट्र बोर्ड ने ऑफिशियल टाइम टेबल अनाउंस कर दिया है। जैसे कि आप लोग को पहले से ही पता था कि 23 अप्रैल से आप लोग का बोर्ड का पेपर स्टार्ट होगा। अभी जो महाराष्ट्र बोर्ड ने टाइम टेबल दिया है उसको टेंटेटिव अनाउंसमेंट किया है, मतलब अभी ये एकदम श्योर टाइम टेबल नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है। ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड ने रिकमेंडेशंस मांगा है अलग अलग स्कूल से और उनके स्टाफ से कि अगर कुछ आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप लोग हमको क्या बोलते हैं मेल वगैरह कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो हम लोग उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोग की एक मैंने न्यूज निकाल के रखा है ताकि आप लोग को थोड़ा मैं पहले बता दूं कि जो टाइम टेबल आया है ये ऑफिशियल आया है, ये नहीं कि मतलब कहीं से वेबसाइट से डायरेक्टली मैंने लिया है। महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया है और आप लोग के पास सामने ही लिखा देखो, महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2020 डेट फॉर एसएससी एंड एचएससी अनाउंस, चेक डिटेल्स हियर। तो ये सब आप लोग के कुछ चीजें दी हुई है, वहां पे आप लोग को पढ़ना है तो आर्टिकल पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। अब आते हैं हम लोग टाइम टेबल की बात करते हैं। टाइम टेबल निकालता हूं मैं आप लोग के सामने, ये देखिए आपका ये टाइम टेबल है। टाइम टेबल में अगर आप लोग देखे होंगे तो फ्राइडे 23 अप्रैल से आप लोग का पेपर शुरू हो रहा है। पहला जो पेपर है आप लोग का इंग्लिश है, जो ऑलमोस्ट सबको कॉमन होता है। 10:30 से लेके 1:30 के बीच में पेपर होगा। 11 से 2 नहीं है, याद रखना। 10:30 टू 1:30 है, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आप लोग का इंग्लिश का पहला पेपर। अगर आप लोगों ने इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं की है तो इंग्लिश की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। पैराग्राफ्स पढ़ना, अलग अलग जो आप लोग के सेक्शंस है उसको पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, फिर राइटिंग स्किल्स पे जाना। अगर आप लोग जो भी राइटिंग स्किल, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग की, सब आप लोग अगर आप लोग के पास मोबाइल सबके पास है, यूट्यूब पे आप लोग को हर एक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। अब आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसमें से सिर्फ एक या दो कीजिए। ऐसा है कि बहुत जगह ऐसा है कि चार में से सिर्फ एक करना है, तो वैसे जो आप लोग राइटिंग स्किल्स में है तो उसमें एक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बाकी सबका नॉलेज रखिए लेकिन एक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, तो क्या होगा, आप लोग को ज्यादा लोड नहीं आएगा और आप लोग अच्छे से उसको प्रिपेयर कर पाओगे। इंग्लिश का आप लोग के जरूरी है कि आप उसको लेसन को पढ़ो और समझे रहो, हर लेसन को, हर पोएम को, हर आप लोग की जो भी लिटरेचर है वगैरह सबको, ताकि आप लोग को उस टॉपिक के बारे में आइडिया हो। क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा तो आप लोग अपने वर्ड्स में या पैराग्राफ में, क्योंकि आप लोग 5th 6th के स्टूडेंट हो, खाली ये पैराग्राफ, ये डॉट से वो डॉट तक दिखा तो उठा के लिख दिए, तो ऐसा नहीं चलता है। आप लोग को आंसर्स को मॉडिफाई करना पड़ता है, अपने वर्ड्स में उसको बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग के पास अलग अलग गाइड होगी, नवनीत वगैरह जो भी अलग अलग ब्रांड्स के, तो उसमें भी देख सकते हैं आप लोग को बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए दिया होगा। तो वहां से आप लोग को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए टाइम निकाल के, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद टाइम टेबल आप लोग लिख लीजिए जो लोग का जिस जिस हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और आप लोग बहुत क्या बोलते हैं अलग टाइम पे पेपर दे रहे हो, मतलब कोरोना के बाद, और थोड़ा आप लोग को डाउट होगा कि क्योंकि आप लोग ने कोई एग्जाम नहीं दिए, मतलब क्या बोलते रिटन एग्जाम नहीं दिए, तो आप लोग को बहुत सारे डाउट्स होंगे, लेकिन आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग का टाइम टेबल पेपर है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को आप लोग का पेपर है हिंदी। अब जो लोग स्टूडेंट्स ने हिंदी लिए हैं, या यहाँ पे देख लीजिए दोपहर के जो सेक्शन में, मतलब जो आफ्टरनून सेक्शन है, सेकंड हाफ है, उसमें जर्मन, जापानीज, चाइनीज, पर्शियन, ये सब वगैरह भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट हिंदी के होंगे, तो मैंने बता दिया हिंदी। ज्यादातर या तो इसके ऑप्शन में आईटी होगा, आईटी एकदम एंड में होता है सारे पेपर खत्म होने के बाद। तो जिसका हिंदी नहीं है तो उन लोग को ये पेपर नहीं होगा, यहाँ पे उस दिन क्या रहेंगे, वो लोग फ्री रहेंगे, बराबर है। उसके बाद 26 को पेपर है मराठी का, सुबह में गुजराती, कन्नड़, सिंध वगैरह आप लोग देख सकते हैं। ये टाइम टेबल दोपहर में उर्दू है, फ्रेंच है, ठीक है ना, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं जिसका जैसा टाइम टेबल हो। 3 to 6 उर्दू है और 10:30 to 1:30 किसका है, मराठी है। तो आप लोग का जैसा पेपर होगा आप लोग अपना टाइम टेबल लिख लीजिए, आप लोग के जैसे सब्जेक्ट्स होंगे। इसकी कॉपी में आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहां से डाउनलोड करना है तो आप लोग पूरा टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम डिटेल वाला, ठीक है। और फिर उस हिसाब से आप लोग क्या कर लीजिए, अपना लिख लीजिए कि फ्राइडे को 23 तारीख को ये पेपर है और 24 को ये पेपर है, ऐसे जैसे आप लोग खुद अपना टाइम टेबल इसके निकाल के बना सकते हो। मैं एक बना के दूंगा तो क्या होगा, किसी को हिंदी होगा, किसी का मराठी होगा, किसी का उर्दू होगा, तो किसी का आईटी होगा, तो सबके अलग अलग होंगे। तो इसलिए मैं टाइम टेबल इसको क्या बोलते हैं निचोड़ के निकाल नहीं रहा हूँ, आप लोग निचोड़ के निकाल लीजिए जैसा आप लोग के सब्जेक्ट्स हो। अब आते हैं 26 के बाद डायरेक्टली 27 को संस्कृत है और दोपहर में रशियन और अरेबिक है। फिर 28 को अगर आप आएंगे तो एसपी का पेपर है,
ठीक है ना। तो याद रखना मेन सब्जेक्ट आप लोग का एसपी, जैसे अगर किसी का हिंदी मराठी उर्दू वगैरह नहीं होगा तो वो लोग का इंग्लिश के बाद डायरेक्टली 27 को पेपर है एसपी का, सॉरी 28 को, ठीक है। तो आप लोग ये लिख लीजिए 28 को एसपी को, एसपी है 10:30 टू 1:30, क्लियर है। टाइम नोट डाउन कर लेना क्योंकि बहुत सारे टाइम के वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसके बाद है आप लोग का 29 को, यहाँ पे इंग्लिश मराठी हिंदी अप्लाइड, ये थोड़ा मतलब लिटरेचर टाइप का है, दोपहर में हिस्ट्री है, तो मतलब ये कॉमर्स वाले लोग का तो 29 को कोई पेपर नहीं है। हाँ अगर इन लोग में आप लोग का लिटरेचर होगा तो उसमें हो सकता है, साइंस कॉमर्स वाले भी लिटरेचर लेते हैं लेकिन मोस्टली कॉलेजेस में नहीं होता है। चलिए 30 को आते हैं, फ्राइडे है, फ्राइडे को आप लोग का पेपर है ओसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ओसीएम, दोपहर में है 3 से लेके 6 को, ठीक है ना। तो 3 पेपर हुए आप लोग के, मेनली 3 बता रहा हूँ, और बाकी आपका उर्दू वगैरह होगा, मराठी वगैरह हिंदी वगैरह होगा ऊपर आप लोग को और मिल जाएगा, लेकिन मेनली 3 पेपर। 23 को आप लोग का क्या मिला, इंग्लिश मिला, 28 को मिला आप लोग का एसपी, और 30 को मिला आप लोग को ओसी। तो ओसी के लिए सिर्फ एक दिन की छुट्टी है, ठीक है ना। हाँ जिनका एसपी नहीं होगा उनके लिए ज्यादा हो सकता है क्योंकि मैथ्स अगर इसने लिया होगा तो, ठीक है ना। तो ओसी के लिए आप लोग को, अगर जिसका एसपी है उन लोग को सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी है, तो प्रिपरेशन पहले से कर लो। जैसा मैंने आप लोग को बताया है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि ओसी कैसे प्रिपेयर करने का, एसपी कैसे प्रिपेयर करना है, वो आप लोग देखना है तो देख सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा या कमेंट कर देना, आप लोग को बता दूंगा मैं, वैसे प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 3 तारीख को, डायरेक्टली 30 के बाद पेपर आप लोग का, 30 अप्रैल के बाद 1-2 को नहीं है पेपर, डायरेक्टली कितनी तारीख को है, 3 मई को है। 3 मई को जो आप लोग का पेपर है कॉर्पोरेशन और फिजिक्स, बहुत सारे बच्चे लोग को कॉर्पोरेशन होता है अगर आप लोगों ने लिया होगा तो, मतलब बहुत सारे कॉलेज में रहते हैं, जिनका नहीं है उनको छुट्टी रहेगी। 4 तारीख को भी फिलोसॉफी है, मतलब साइंस कॉमर्स वाले को कोई पेपर नहीं है। 5 तारीख को भी कॉमर्स वाले को कोई पेपर नहीं है, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस अगर लिया होगा तो हो सकता है। 6 तारीख को लॉजिक है, तो ये भी बहुत कम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स। 7 तारीख को डायरेक्टली आप लोग का पेपर है मैथमेटिक्स, आर्ट्स वाले लोग का भी है, कॉमर्स का भी है, साइंस का भी है, 10:30 टू 1:30, तो दोनों डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर आते हैं 8 को हिस्ट्री है, ठीक है। फिर आते हैं 9 को, 9 भी नहीं है कोई पेपर। 10 को है डायरेक्टली बुक कीपिंग, बीके अकाउंट्स का पेपर है आप लोग का, कब है, 3 to 6, 3 से लेके 6 बजे तक दोपहर में है। हाँ ओसी का पेपर और अकाउंट्स का पेपर दोपहर में है, आफ्टरनून सेशन में है, याद रखना। हाँ इंग्लिश और एसपी आप लोग का मॉर्निंग था, बीके जो है आप लोग का और ओसी जो है आप लोग का क्या है, आफ्टरनून में है। तो अगर जिन लोग का मैथ्स नहीं है वो लोग को बीके के लिए ऑलमोस्ट 10 डेज की छुट्टी मिल रही है। तो अगर आप लोग ईमानदारी से अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 10 डेज में तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है कि 99% स्टूडेंट क्या करते हैं, एकदम आराम करने लगते हैं, बोले अरे यार 10 दिन की छुट्टी एकदम आराम से करेंगे, फिर भाग दौड़ एंड में करने लगाते हैं। तो ऐसा मत करना, एक एक दिन पकड़ लेना या 2-2 दिन ले लेना। जैसा आप लोग का मतलब सिंपल टॉपिक है तो एक दिन में हो जाएगा, अगर डिफिकल्ट टॉपिक है मतलब थोड़ा लेंथी टॉपिक 2 दिन लगेंगे। तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करते रहना, ये नहीं कि आखिरी के रखना, बोलना ना कि चलो आप भी 2 दिन आराम कर लेते फिर एंड में पढ़ेंगे, कौन सी छुट्टी इतनी लंबी है, तो वैसा मत करना, ठीक है ना। तो चलिए 11th को फिर आप लोग का बायोलॉजी, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्टली 12th को है, तो मतलब 11 खाली एक दिन की छुट्टी मिलेगी आप लोगों को, किसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। तो एसपी के लिए, सॉरी ओसी के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए ज्यादा छुट्टी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद आगे के जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी सोशियोलॉजी वगैरह, अगर किसी का होगा तो आप देख सकते हैं, टाइम टेबल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर ये हो गया आप लोग का पूरा खत्म। अब ये टेक्निकल वगैरह वोकेशनल वगैरह ट्रेनिंग वगैरह के लिए है, वो लोग को अगर टाइम टेबल चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। अब आएगा आप लोग का आईटी, आईटी एंड में होगा, एंड में शायद मेरे ख्याल से वो 22 मई के बाद वो लोग पेपर लेंगे और वो ऑनलाइन होगा आप लोग का आईटी और शायद ईवीएस। तो वो आप लोग वहां से मतलब वो आप लोग का कॉलेज, आप लोग को रिस्पेक्टिव कॉलेज आप लोग को बता देगा कि कब पेपर होगा। तो ये हो गया आप लोग का टाइम टेबल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर चुके होंगे, बहुत सारे मैंने वीडियोस बना चुका हूं ऑलरेडी, मेरे ख्याल से अकाउंट्स के 5 चैप्टर्स पे मैंने वीडियो बनाया है, तो 5 चैप्टर अगर आप लोग पढ़ लोगे तो ऑलमोस्ट, अगर ऑप्शन के साथ देखेंगे तो आप लोग 6 चैप्टर ही आपको करना है। तो 5 चैप्टर मैंने बना चुका हूं, आप लोगों ने अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिए, सीख सकते हैं। काफी क्या बोलते हैं डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश किया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और आउट ऑफ लाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया आप लोग का टाइम टेबल। उम्मीद मत हारना, अब प्रिपरेशन नहीं शुरू किए हो तो अभी शुरू कर दो, ये मत सोचना कि मुझसे नहीं हो सकता, एवरीथिंग पॉसिबल, हर इंसान कर सकता है, तो आप लोग भी कर सकते हो, मुझे पता है। तो गारंटी आप लोग
प्रिपरेशन करोगे तो आप लोग अच्छे मार्क्स लाओगे ही, ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खाली ये है कि राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना और मेन मेन हेडिंग्स और मेन मेन डेफिनेशंस अच्छे से याद रखना, ताकि अंदर जब अपने अगर आप लोग को अंदर अपने वर्ड्स में लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए आप लोग को वो टॉपिक अंडरस्टैंड होना चाहिए, समझ में आ रहना चाहिए। तो आप लोग लिखोगे, कुछ भी भलती स्टोरी लिखोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग टाइम टेबल। मिलते हैं और कुछ वीडियो लेके, जिसमें हम लोग मैं शुरू करूंगा आप लोग के लिए हाउ टू राइट, मतलब बोलते हैं ना हाउ टू राइट सीरीज। इसमें आप लोग को सारे मतलब बताऊंगा, जैसे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव कैसा लिखना है, एग्री डिसएग्री कैसा लिखना है, आंसर कैसा लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, वो सब आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा। तो ये हो गया आप लोग का टाइम टेबल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।